हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक। दोस्तों मैं हूं पिंटू सिंह। तो दोस्तों मैं आप सबके लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूं जो चैप्टर 8.1 का ही है, लेकिन बहुत ही अच्छा है और वह बहुत ही मायने रखता है अपने आप में। आप इस सवाल को अच्छे से समझें गौर से, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सवाल को हल करने की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है दोस्तों, इस सवाल में कहा गया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, ए और बी दोनों क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण दोस्तों वो होता है जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। आपने इस चीज़ों को क्लास 8 में, क्लास 7 में पढ़ा भी होगा, क्लास 9 में भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो आइए चलिए हम लोग समझते हैं। ए और बी क्या है, न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए और कॉस बी दिया हुआ है। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। दोस्तों आप चाहे तो इसको दो त्रिभुज में बना करके हल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एक ही त्रिभुज में भी इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम एक ही त्रिभुज में इस क्वेश्चन का हल करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमें कहा गया है, एक समकोण त्रिभुज, चूँकि त्रिकोणमिति के लिए उपयुक्त सबसे बेटर जो त्रिभुज होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है क्वेश्चन में, उसको हम लोग पालन करते हुए त्रिभुज का नाम देंगे। कहा क्या जा रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो ये अगर समकोण है तो इसको ए और बी हम नाम नहीं दे सकते। ए और बी हम इसको नाम दे सकते हैं, या फिर ए इसको और बी इसको दे सकते हैं। अब इस दोनों में से किसी को भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये जो समकोण है इसका आप लोग ए और बी नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ए और बी के बारे में कहा जा रहा है कि यह दोनों न्यून कोण है। तो न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से छोटा, एक 90 डिग्री से छोटा ये है और एक 90 डिग्री से छोटा ये है। तो ये दोनों न्यून कोण है। अब यहाँ पे दिया क्या जा रहा है, दिया है cos A इज इक्वल टू है cos B के। जो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है उसको हमने लिखा है, cos A बराबर cos B दिया है। अब cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और बराबर इसका भी आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन यहाँ पे B के लिए आधार और कर्ण अलग हो जाएगा और A के लिए आधार और कर्ण अलग हो जाएगा। देखिए चूँकि एक ही त्रिभुज है इसलिए त्रिभुज में कर्ण जो है वह नहीं बदलेगा, लेकिन आधार जो है वह बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे cos A के लिए जो है आधार क्या हो जाएगा, A के लिए आधार हो जाएगा इसकी जो है बगल वाली छोटी भुजा। इसकी बगल वाली छोटी भुजा क्या है, या इसकी आधार है, और बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी। तो आधार क्या है, AC। तो AC बटे कर्ण क्या हो गया, AB इज इक्वल टू, अब इस B के लिए आधार क्या हो जाएगा, तो B की बगल वाली जो छोटी भुजा है वो आधार हो जाएगी और बगल वाली बड़ी भुजा कर्ण हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, BC बटे कर्ण क्या है, AB। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आ चुका है, हम इसको यहाँ पे AB से AB काट देंगे, या अगर इधर भी लाएंगे तो किसी प्रकार से इसको अगर हम उधर भेजेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर से ये कट जाएगा AB से AB। तो यहाँ पे हमें बचा क्या, AC बराबर BC। क्या हो गया यहाँ पे, AC बराबर BC। ये भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर यहाँ पे आ गया अभी। तो यह जब बराबर आ गया तो 9th का एक थ्योरम है जो बताता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सामने के कोण जो है वो बराबर होगा, तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। इसके सम्मुख कोण ये है और इसके सम्मुख कोण ये है, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो वहीं लिखेंगे, इसीलिए चूँकि AC बराबर है BC के, इसीलिए कोण A बराबर है कोण B के। चूँकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इस रूल के हिसाब से चूँकि ये दोनों भुजाएं बराबर है इसलिए इसके सामने के कोण जो है वह बराबर हो जाएगा, कोण A बराबर जो है वह कोण B के हो जाएगा। यही हमको दोस्तों यहाँ पे साबित करना था। क्या कहा गया था कि cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो A बराबर B आपको यहाँ पे दिख गया। AB के सामने के जो भुजा है, सॉरी यहाँ क्या है, AC के जो सामने के जो है वह कोण है, वह क्या है, B है। तो B हमने इधर लिख दिया, और BC के जो सामने के कोण है वह क्या है, A है। तो A जो है हमने लिख दिया। तो ये जो है यहाँ पे आ गया बराबर। यही हमको साबित करना था। प्रूव्ड आप लिख सकते हैं यहाँ पे, या ये भी लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ या साबित हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का हल आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार के आसान से सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।